बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज के इस विंटर वीक में हम बनाने जा रहे हैं शलजम का पानी वाला अचार, जो अपने अंदर बेहद फ़ायदे लिए हुए है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसे बनाते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इस अचार को लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं और शलजम के फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। शलजम मैंने लिए हैं आधा किलो, ये मैंने धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिए हैं। लहसुन के मोटे वाले जवे लिए हैं मैंने 6 से 7 अदद। राई ली है 1 टीस्पून, इसे हम अच्छे तरीके से कूट लेंगे। नमक 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है। पानी मैंने लिया है तकरीबन 1.5 लीटर। चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और ये तमाम चीज़ों को हम साइड पे कर देंगे। शलजम बेहद फ़ायदेमंद है और बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, तो आप इसे अचार की सूरत में बहुत आराम से 2 माह तक महफूज कर सकते हैं और इसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अब हम इन सब का छिलका उतार लेंगे और ये देखिए, छिलका उतारने के बाद अब हम इसे इस तरीके से गोल गोल काट लेंगे। हमने इसके मोटे कतले काटने हैं। ये देखिए इस तरह से शलजम हमने मोटे मोटे काट लिए हैं। अब हम इसको पका लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी को उबाल आने तक पका लेंगे। पानी हमारा उबल गया है। अब हम इसमें शलजम डालकर पकने देंगे। जैसे ही पानी पकने लगेगा इसमें 1 चुटकी हल्दी ऐड कर लेंगे। हल्दी डालने से इसके फ़ायदे और बढ़ जाते हैं। हम इसे कम से कम 2 मिनट के लिए इसी तरह उबलने देंगे। शलजम आँखों के लिए बहुत मुफीद होते हैं और जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए तो शलजम एक नेमत है। खुश्क खांसी में भी शलजम का इस्तेमाल किया जाता है। शलजम अब उबल चुके हैं। अब हम इसे छानकर खुश्क कर लेंगे और पानी को ज़ाया नहीं करना। शलजम हमने प्लेट में खुश्क करके रख दिए हैं। अब हम ये कूंडी ले लेंगे और राइस में डालकर अच्छे तरीके से कूट लेंगे। राई को ताज़ा कूटने से शलजम का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए, राई हमने कूट ली है। अब हम इसे प्लेट में डालकर साइड पे कर देंगे। राई का काम अचार को खट्टा करना होता है। अब हम इसमें लहसुन कूट लेंगे। लहसुन हमने कूट लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अचार की तैयारी की तरफ। एक बड़ा बाउल लेकर शलजम के कतले इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ये राई ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा खटास पसंद है तो आप ज़्यादा राई ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे जो हमने ताज़ा कूटा था। इससे अचार को गलने में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ हमने धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं। मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम इसे छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम इसे कवर करके 2 दिन के लिए रख देंगे और अगर ठंड ज़्यादा हो तो 3 दिन के लिए। ये देखिए, इसको हमने कवर कर लिया है और ये पानी है जिसमें हमने शलजम को उबाला था। इस पानी को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसी पानी में तमाम विटामिन्स होते हैं। इसको भी ढककर हम 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। अब मिलते हैं 3 दिन बाद। 3 दिन हो चुके हैं। अब मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। आपने भी इसी तरीके से पानी और शलजम को अलग अलग 3 दिन के लिए रखना है। शलजम बहुत कम टाइम के लिए आते हैं और इसे जितना हो सके सेव कर लेना चाहिए। गर्दन तोड़ बुखार में इसका सूप बेहद फ़ायदेमंद रहता है। इसमें से बेहद खट्टी खुशबू आ रही है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये सारा पानी
ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से ये हल्दी भी इसमें डाल देंगे ताकि इसकी अफादियत में और इजाफा हो जाए, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड पे कर लेते हैं और इसमें गुड़ ऐड कर देते हैं। गुड़ ऐड करने से ये खट्टा मीठा हो जाता है और गला ख़राब नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार कभी ख़राब ना हो तो आपने इसमें पानी वाला चम्मच नहीं डालना, या अगर आपका अचार बच जाए तो आपने इसमें दोबारा वापस नहीं डालना, वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे कवर करके 3 दिन के लिए रख देंगे। 3 दिन बाद हमारा अचार इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और ये देखिए हमारे अचार की फ़ाइनल लुक। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है और खाने में बेहद मज़ेदार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।